भगवान राम के भाई लक्ष्मण के बारे में तो हिंदू धर्म का हर व्यक्ति जानता है। लक्ष्मण को आज भी भाई के प्रति निस्वार्थ प्रेम और त्याग के लिए जाना जाता है। लक्ष्मण ने जीवन भर श्री राम की सेवा की, ये बात तो सभी जानते हैं। लेकिन लक्ष्मण की वजह से राम भगवान ने जल समाधि ले ली थी, ये सिर्फ गिने चुने लोग ही जानते हैं। तो चलिए आज हम आपको इस घटना का पूरा वृत्तांत सुनाते हैं। ये घटना उस समय की है जब श्री राम लंका पर विजय करके अयोध्या आते हैं और अयोध्या में उनका राज तिलक होता है और वे अयोध्या के लोकप्रिय राजा बन जाते हैं। फिर एक दिन की बात है जब यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए श्री राम के पास आते हैं। लेकिन चर्चा प्रारंभ करने से पहले वह भगवान राम से ये कहते हैं कि आप जो भी प्रतिज्ञा करते हो उसे पूरा करते हो, इसलिए आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो आज मैं भी आपसे एक वचन चाहता हूँ कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप चले तब तक हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और जो आएगा उसको आपको मृत्युदंड देना पड़ेगा। और यह शर्त इसलिए कि मैं भी आपके मर्यादा धर्म को परखना चाहता हूँ। तब भगवान राम मुस्कुराकर यम को ये कहते हैं, मेरी मर्यादा का मैं सदैव भान रखता हूँ यम, और अपने दिए वचन से मैं कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और इतना कहकर राम जी यम को उनके कहे अनुसार वचन देते हैं। राम जी लक्ष्मण को बुलाकर ये कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है वो किसी को भी अंदर ना आने दें, अन्यथा उन्हें उसे मृत्युदंड देना पड़ेगा। लक्ष्मण अपने भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतता है कि तभी वहाँ पर ऋषि दुर्वासा का आगमन हो जाता है। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कह डाली। लक्ष्मण समझ गए कि ये विकट स्थिति है जिसमें या तो उन्हें राम की आज्ञा का उल्लंघन करना होगा या फिर संपूर्ण नगर को ऋषि के श्राप की अग्नि में झोंकना होगा। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना ही होगा ताकि वो नगर वासियों को ऋषि के श्राप से बचा सके। तब उन्होंने तत्काल भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना श्री राम को दे डाली, जिस वजह से यम के साथ हो रही अपनी वार्तालाप को बीच में ही रोककर राम जी को ऋषि दुर्वासा से भेंट करनी ही पड़ी। लेकिन अब राम जी बड़े दुविधा में पड़ गए, क्योंकि उन्हें अब यम को दिए अपने वचन का पालन करना था, जो कि लक्ष्मण जी उनके वार्तालाप के बीच आ गए थे। इस वजह से वचन के अनुसार उन्हें लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। राम जी समझ नहीं पा रहे थे कि वो अपने भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड कैसे दें, लेकिन उन्होंने यम को ये वचन दिया था कि जिसे निभाना भी था। तो भगवान श्री राम ने ये सोचा कि लक्ष्मण को मृत्युदंड देने से अच्छा ये होगा कि वो लक्ष्मण के साथ खुद भी जल समाधि ले लें। फिर भगवान राम ने अंततः उनकी सारी प्रजा और अयोध्या वासियों के सामने लक्ष्मण के साथ जल समाधि लेने की घोषणा कर डाली, जिससे पूरी अयोध्या नगरी में कोहराम सा मच गया और सारी प्रजा इस बात से विचलित हो उठी कि उनके प्रभु राम के बिना अयोध्या का क्या होगा। और सभी अयोध्या वासियों ने राम जी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राम जी की भी बड़ी विवशता थी कि अब वो अपने लिए इस फैसले से भी पीछे नहीं हट सकते थे। इसलिए अंततः राम जी और लक्ष्मण सरयू नदी की तरफ निकल पड़े और उनके पीछे पीछे भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, सुग्रीव और जामवंत समेत सारे नगरवासी भी विलाप करते हुए सरयू तट पर पहुंच गए। पर देखते ही देखते भगवान राम और लक्ष्मण सरयू नदी में समा गए। कुछ ही देर बाद नदी के अंदर से भगवान राम अपने विष्णु रूप में और लक्ष्मण अपने शेषनाग रूप में सबके सामने प्रकट होते हैं। उन्होंने अपने भक्तों समेत वहां मौजूद हर किसी को दर्शन दिए। इस तरह भगवान राम धरती पर अपने जीवन को पूरा कर लक्ष्मण के साथ अपने वैकुंठ धाम लौट गए, और इसी के साथ रामायण कांड समाप्त होता है। तो बोलो जय श्री राम।